आंध्र प्रदेश में कहर बनकर उतरा चक्रवाती तूफान मोथा अब कमजोर जरूर पड़ गया है, लेकिन इसके बाद भी इसका असर खत्म नहीं हुआ है। आंध्र में तबाही मचाने के बाद अब तूफान ओडिशा की ओर आगे बढ़ रहा है, जहां रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो चलिए जानते हैं मोथा तूफान की तबाही, नुकसान और अब इसका अगला रुख क्या है। सोमवार की आधी रात के बाद समुद्री तूफान मोथा ने आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच तट को पार किया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने एक्स पर बताया कि लैंडफॉल की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जब तूफान ने तट को पार किया तब हवाओं की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। समुद्र में ऊंची लहरें उठी, तटीय इलाकों में घर हिलने लगे और लोगों में दहशत फैल गई। तूफान के बाद आंध्र प्रदेश के कई जिलों में तबाही के हालात है। तेज हवाओं और भारी बारिश से सैकड़ों पेड़ उखड़ गए हैं, बिजली के खंभे गिर पड़े और कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं, ट्रैफिक ठप हो गया है और रेल तथा हवाई सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मोथा ने 3 लोगों की जान ले ली। मुख्यमंत्री कार्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक 38,000 हेक्टेयर खड़ी फसलें और 3.38 लाख हेक्टेयर बागवानी फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई। किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और राज्य सरकार ने राहत और पुनर्वास कार्य शुरू कर दी है। तूफान के असर से दक्षिण मध्य रेलवे जोन 120 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। वहीं हवाई सेवाओं पर भी इसका तूफान का बड़ा असर दिखा। विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से सभी 32 फ्लाइटें रद्द कर दी गई। विजयवाड़ा एयरपोर्ट से 16 और तिरुपति एयरपोर्ट से 4 उड़ानें कैंसिल करनी पड़ी। हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं और कई उड़ानों को दूसरे शहरों की ओर डायवर्ट कर दिया गया। अब मोथा तूफान ओडिशा की ओर बढ़ रहा है। गंजम जिले के गोपालपुर के बीच पर तेज हवाएं चल रही हैं और समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। मौसम विभाग ने यहां रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों से घरों में रहने की अपील की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बताया कि राज्य सरकार ने 8 दक्षिणी जिले में 2000 से अधिक राहत केंद्र बनाए हैं। अब तक 11,396 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को 30 अक्टूबर तक बंद कर दिया गया है। ओडिशा प्रशासन ने देवमाली और महेंद्रगिरी पहाड़ियों जैसे पर्यटन स्थलों पर प्रवेश पर रोक लगा दी है। समुद्री तटों पर आवाजाही सीमित कर दी गई है और पुलिस लगातार गश्त कर रही है। राज्य सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां 30 अक्टूबर तक रद्द कर दी है ताकि आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। तूफान मोथा भले ही कमजोर पड़ गया हो, लेकिन इसके निशान अब भी बाकी है। प्रभावित राज्यों में राहत कार्य जारी है और मौसम विभाग लगातार नजर रखे हुए। आप सभी से अपील है, अगर आप तटीय इलाकों में हैं तो सतर्क रहें और सरकारी निर्देशों का पालन करें।